पटना के गांधी मैदान में आज जो दृश्य दिखा वह सिर्फ एक कैबिनेट विस्तार का समारोह नहीं था, बल्कि बिहार की राजनीति के बदलते केंद्र का सार्वजनिक ऐलान था। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय नेता, एनडीए के सहयोगी दलों के चेहरे और लाखों की भीड़। यह तस्वीर अपने आप में बता रही थी कि बिहार में सत्ता का नया अध्याय शुरू हो चुका है। आमतौर पर प्रधानमंत्री किसी राज्य के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में शामिल होते हैं, लेकिन किसी कैबिनेट विस्तार में उनकी मौजूदगी बेहद असाधारण मानी जाती है। यही वजह है कि पटना का यह समारोह केवल राजनीतिक आयोजन नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश बन गया। 15 अप्रैल 2026 को जब सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब समारोह बेहद ही साधारण रखा गया था। उस वक्त भाजपा के कई बड़े नेता चुनावी व्यस्तताओं में थे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी कि क्या सम्राट चौधरी को भाजपा आलाकमान का पूरा समर्थन हासिल है या फिर वे केवल परिस्थितियों की उपज है। लेकिन आज गांधी मैदान की भव्यता ने उन सभी चर्चाओं को खत्म कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी ने साफ कर दिया कि सम्राट चौधरी सिर्फ बिहार भाजपा का चेहरा नहीं, बल्कि दिल्ली के भरोसे का नया नेतृत्व है। दरअसल यह कैबिनेट विस्तार मंत्रियों की संख्या बढ़ाने का कार्यक्रम नहीं था, यह बिहार की सत्ता के अस्थायी रूप से बदलने के समीकरणों का ऐलान था। बिहार के इतिहास में पहली बार भाजपा का कोई नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है। इससे पहले भाजपा हमेशा नीतीश कुमार के नेतृत्व में जूनियर पार्टनर की भूमिका निभाती रही है, लेकिन 14 अप्रैल 2026 को नीतीश कुमार के इस्तीफे और राज्यसभा जाने के बाद भाजपा ने पहली बार बिहार की कमान सीधे अपने हाथों में ले ली। यही कारण है कि इस कैबिनेट विस्तार को इतना बड़ा राजनीतिक रंग दिया गया। अब तक बिहार की राजनीति में यह धारणा बनी हुई थी कि सत्ता का असली केंद्र नीतीश कुमार ही है। भाजपा गठबंधन में रहते हुए भी उनके नेतृत्व को स्वीकार करती रही, लेकिन आज गांधी मैदान से भाजपा ने यह संकेत देने की कोशिश की कि अब बिहार की राजनीति का संचालन सीधे दिल्ली के मार्गदर्शन में होगा। कैबिनेट में भाजपा और जेडीयू के बीच 15-15 मंत्रियों का संतुलन भी इसी बदलाव की कहानी कहता है। यह वही बिहार है जहां कभी जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहती थी और भाजपा सहयोगी दल के तौर पर दिखाई देती थी, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा केवल सत्ता परिवर्तन नहीं कर रही है, बल्कि बिहार में अपनी वैचारिक और संगठनात्मक पकड़ को अस्थायी रूप से मजबूत करना चाहती है। सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में वैसा उत्साह नहीं दिख रहा था जिसकी पार्टी को उम्मीद थी। वजह यह थी कि शपथ ग्रहण बेहद सीमित और साधारण तरीके से हुआ था। भाजपा हमेशा बड़े आयोजनों के जरिए कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने की राजनीति करती रही है। इसलिए गांधी मैदान का यह आयोजन केवल जनता को संदेश देने के लिए नहीं, बल्कि पार्टी कैडर में जोश भरने के लिए भी था। भाजपा चाहती है कि गांव-गांव तक यह संदेश पहुंचे कि अब बिहार में भाजपा का सीधा शासन है। इस पूरे आयोजन का दूसरा बड़ा राजनीतिक संकेत पश्चिम बंगाल से जुड़ा है। 4 मई को आए विधानसभा चुनाव नतीजों में भाजपा ने बंगाल में ऐतिहासिक जीत हासिल की। बंगाल की राजनीति में दशकों बाद किसी गैर क्षेत्रीय दल ने इतनी बड़ी जीत दर्ज की है। इस प्रचंड विजय के केवल 3 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी का बिहार आना कोई संयोग नहीं माना जा रहा है। भाजपा अब पूर्वी भारत को अपने सबसे मजबूत राजनीतिक क्षेत्र के रूप में स्थापित करना चाहती है। बंगाल जीतने के बाद बिहार में शक्ति प्रदर्शन यह दिखाता है कि पार्टी अब पूर्वी भारत की राजनीति को एक साझा रणनीति के तहत देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल विजय के बाद अपने भाषण में कहा था कि बंगाल में गंगा बिहार से जाती है। यह केवल सांस्कृतिक टिप्पणी नहीं थी, बल्कि एक गहरा राजनीतिक संदेश था। भाजपा यह जताना चाहती है कि बंगाल में जीत हासिल करने के बाद भी बिहार उसकी राजनीति के केंद्र में बना हुआ है। पार्टी बिहार को केवल एक राज्य नहीं, बल्कि पूर्वी भारत की राजनीति की धूरी मान रही है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी के जरिए बिहार भाजपा कार्यकर्ताओं के उत्साह को विजय उत्सव में बदलने की कोशिश की गई। इस पूरे घटनाक्रम का असर एनडीए की आंतरिक राजनीति पर भी दिखाई दे रहा है। लंबे समय तक नीतीश कुमार गठबंधन की राजनीति में दबाव बनाने की क्षमता रखते थे। वे हमेशा अपने लिए राजनीतिक विकल्प खुले रखते थे, भाजपा पर नियंत्रण बनाए रखते थे, लेकिन अब राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी हैं। बंगाल में भाजपा की बड़ी जीत ने यह संदेश दिया कि पार्टी अब क्षेत्रीय छत्रपों को चुनौती देने और उन्हें पराजित करने की स्थिति में पहुंच चुकी है। इसका सीधा असर बिहार की राजनीति पर भी पड़ा है। अब अगर कोई सहयोगी दल दबाव की राजनीति करने की कोशिश करेगा तो भाजपा उसके बिना भी आगे बढ़ने की आत्मविश्वास रखती है। गांधी मैदान का चयन भी अपने आप में प्रतीकात्मक है। यह वही मैदान है जिसने जेपी आंदोलन से लेकर कई बड़े राजनीतिक बदलाव देखे। भाजपा इस ऐतिहासिक स्थान को अपनी नई राजनीतिक पारी से जोड़ना चाहती है।
राजभवन में होने वाला साधारण शपथ ग्रहण सीमित लोगों तक सिमट जाता, लेकिन गांधी मैदान में लाखों लोगों की मौजूदगी ने इसे जनता के उत्सव का रूप दे दिया। भाजपा यह दिखाना चाहती है कि यह केवल नेताओं की सरकार नहीं बल्कि जन समर्थन से बनी नई सत्ता है। सम्राट चौधरी के लिए यह समारोह बेहद महत्वपूर्ण था। मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार यह सवाल उठ रहा था कि क्या वे भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की पहली पसंद है, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी ने साफ कर दिया कि सम्राट चौधरी को दिल्ली का पूरा समर्थन हासिल है। भाजपा अब उन्हें बिहार में अपने दीर्घकालिक चेहरे के रूप में स्थापित करना चाहती है। पार्टी यह भी समझती है कि नीतीश कुमार के जाने के बाद बिहार की राजनीति में एक बड़ा खालीपन पैदा हुआ है। उस खालीपन को भरने के लिए भाजपा अपने कैडर आधारित नेतृत्व को आगे बढ़ा रही है। इस समारोह का एक बड़ा संदेश एनडीए की एकजुटता को लेकर भी था। पिछले 2 दशकों तक बिहार की राजनीति लगभग पूरी तरह नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती रही। उनके मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद यह सवाल उठना स्वाभाविक था कि क्या एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक है। लेकिन आज गांधी मैदान की तस्वीर ने यह दिखाने की कोशिश की कि सत्ता परिवर्तन पूरी तरह शांतिपूर्ण और संगठित तरीके से हुआ है। भाजपा यह संदेश देना चाहती है कि एनडीए के भीतर कोई कलह नहीं है और गठबंधन पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी छोटे सहयोगी दलों के लिए भी बड़ा संकेत थी। भाजपा यह भरोसा दिलाना चाहती है कि एनडीए में सहयोगी दल केवल वोट बैंक नहीं बल्कि सरकार के फैसलों में उनकी बराबर की भागीदारी है। यही वजह है कि इस कैबिनेट विस्तार को गठबंधन की सामूहिक ताकत के प्रदर्शन के रूप में पेश किया गया। सीधे शब्दों में कहें तो पटना का यह समारोह केवल मंत्रियों का शपथ ग्रहण नहीं था, यह बिहार की राजनीति में सत्ता के नए केंद्र का उद्घोष था। भाजपा अब यह दिखाना चाहती है कि बिहार की राजनीति नीतीश युग से आगे निकल चुकी है। सम्राट चौधरी केवल मुख्यमंत्री नहीं बल्कि भाजपा के नए बिहार मॉडल का चेहरा है और गांधी मैदान से प्रधानमंत्री मोदी ने यह संदेश देने की कोशिश की कि आने वाले वर्षों में बिहार की राजनीति का रास्ता अब सीधे दिल्ली से होकर गुजरेगा। तो आप यानी कि दर्शक बताइए कि बिहार की राजनीति में जो ये नए बदलाव देखने को मिले हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए अपने पसंदीदा चैनल विट्टी चोखा।